रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब अल्लाह की रहमत से बखैर आफियत होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। हम सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 39 पढ़ रहे हैं। रुकू नंबर 39 में 2 आयतें हैं और आयत नंबर 282 और 283। 282 आयत जो है वो तवील तरीन आयत है कुरान पाक की, जिसको आयत मदाइनत कहते हैं। कर्ज़ के लेन देन के असूल इसमें बयान किए गए हैं और ये आयत, इस आयत के हमने 4 हिस्से किए थे, तो आज हम आखिरी इसका हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं अल्लाह ताला इसमें क्या ताकीद फरमा रहे हैं। चलते हैं आज के सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 39 आयत 282 पार्ट 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अशहिदू इज़ा तबायातुम, व अशहिदू और गवाह बना लिया करो, इज़ा जब, तबायातुम तुम मुस्तकबिल का सौदा करने लगो, तबायातुम तुम खरीदो फरोख्त करो, ख़रीदो फरोख्त करने लगो, और मुस्तकबिल के लिए यानी इसमें बै सल्म का ज़िक्र है। हमने पहले 2 तरह की कारोबार के 2 तरह के कारोबार के बारे में पढ़ा था, शराकत और मदारबत के बारे में। अब ये तीसरा तरीका इस आयत में बयान किया गया कारोबार का, वो है बै सल्म। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज़ आपने अभी ली नहीं है, मतलब किसी से आपने, किसी किसान से कोई फसल आप उस के बारे में तय करना चाहते हैं कि जो अब फसल होगी तो वो मैंने ख़रीदनी है तुमसे, तो आप पूरी कीमत उसको अदा कर देंगे और जब वो फसल तैयार हो जाएगी तो आप उसके मालिक होंगे। इसके लिए पहले से ही पूरी पेमेंट करनी होती है। तो हुक्म ये है कि जब तुम कीमत देने लगो तो उसको लिख लिया करो, एक तो मामले को जो हमने पहले पढ़ा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया कि गवाह बना लिया करो, इज़ा तबायातुम जब तुम बै सल्म करने लगो, जब मुस्तकबिल के लिए सौदाबाजी कोई करने लगो तो उसके लिए भी गवाह बना लिया करो। वला युदारु कातिबुन वला शहीद, वला और ना, युदारु और ना तकलीफ़ दी जाए, ज़रर पहुंचाया जाए, कातिबुन लिखने वाले को, वला और ना शहीद गवाह को। अब अल्लाह ताला ने दूसरा हुक्म इस आयत में दिया कि लिखने वाले को, जो मामला लिख रहा है और जो गवाही दे रहा है, दोनों में से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं, सारे हमारे लिए हुक्म हैं, अमर हैं, जिन पे अमल करना हम पे ज़रूरी है। वाइन और अगर तफलू तुम ऐसा करोगे, फ़इन्ना हूँ पस बेशक वो, फसूकुम बिकुम, फसूक फिस्क कहते हैं नाफरमानी को, फसूकुन नाफरमानी है, गुनाह है, बिकुम तुम्हारी तरफ से, बी साथ कुम तुम्हारी। वाइन तफलू फ़इन्नहु फसूकुम बिकुम, अगर तुम ऐसा करोगे यानी लिखने वाले को या गवाह को तकलीफ़ पहुंचाओगे तो ये तुम्हारी तरफ से नाफरमानी होगी अल्लाह ताला के अहकामात की, क्योंकि पीछे सारे अहकामात की तफसील अल्लाह ताला ने बयान कर दी। वत्तकुल्लाह, वत्तकू और डरो अल्लाह, अल्लाह से, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, युअल्लिमुकुमुल्लाह वयुअल्लिमुकुम और वो तुम्हें सिखाता है, वाह और युअल्लिमु वो सिखाता है, कुम तुम्हें, वो तुम्हें सिखाता है, वो तुम्हें तालीम देता है, अल्लाह अल्लाह, वल्लाहु और अल्लाह बिकुल्ली साथ हर शैइन चीज़, अलीम जानता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ के बारे में जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे दिलों में क्या है, तुम्हारे जहनों में क्या है, तुम्हारा मकसद क्या है, नीयत क्या है, इरादा क्या है, हर चीज़ से अल्लाह ताला बाखबर है। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी ना करो और अल्लाह से डरते रहो। जितने भी अल्लाह ताला ने अहकामात लेन देन के इस आयत में बयान फरमाए हैं, आयत नंबर 282 में, रुकू नंबर 39 में, वो सारे याद रखो, उन पे अमल करो
اور دوسروں تک پہنچاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، جو بھی ہمارے دلوں میں ہے، جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے۔ تو اللہ سے بچ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے، لہذا اسی کی فرما برداری اختیار کرو، اسی کے اطاعت گزار بنو، اسی سے محبت کرو، اسی کا دیدار کرنے کی خواہش رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار صرف انہی لوگوں کو دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوں گے، اور جو ایسا چاہتے ہوں گے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہوں گے، کوشش بھی کرتے ہوں گے، عبادت بھی کرتے ہوں گے، اور اللہ کو ہر لمحے راضی کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے ہوں گے۔ تو واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔